हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बोले जा रहे, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनके घर सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? अब तक ईडी, सीबीआई, आईटी किसी का भी नोटिस क्यों नहीं गया? हर कोई परेशान था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, कोई भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और उनके खिलाफ जांच एजेंसियां चुप बैठी रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो सही हुआ, जो लोग सोच रहे थे वैसा ही अब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई करेगी पूछताछ, बीमा घोटाले में भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ी खबर है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था और एक रवीश कुमार को दिया था, जिसको लेकर बड़े खुलासे किए थे कि किस तरह से पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए थे, किस तरह से वो हमारी सरकार की गलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप रहने के लिए कहा था। इतना बड़ा खुलासा करने के बाद सब लोग परेशान थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेता, वो भी उन्हीं की पार्टी का समर्थक नेता, कैसे इतने बड़े खुलासे कर रहा है और उनके खिलाफ अब तक किसी जांच एजेंसी ने कुछ किया क्यों नहीं, और वो आखिरकार हो ही गया। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीमा घोटाले में समन भेजा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मेरे द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले के संबंध में पूछताछ करना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व राज्यपाल को 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर मामला दर्ज किया था। इसी मामले में सीबीआई ने उन्हें तलब किया है। इस मामले को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने की एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील निरस्त कर दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उस समय पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करे। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी, जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के बेहद करीबी थे। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा था कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं 5 कुर्ता पजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। और दोस्तों, अब उसी मामले को लेकर सीबीआई पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से अब पूछताछ करेगी, क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिन पहले सत्यपाल मलिक ने बड़े बड़े खुलासे किए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लपेट दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई ज्यादा गुरेज नहीं है, वो भी उसमें शामिल है। और तो और सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जो पुलवामा में अटैक हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया था। ये आरोप लगाने के बाद अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार सत्यपाल मलिक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आखिरकार सत्यपाल मलिक पर भारतीय जनता पार्टी या सीबीआई कोई भी कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है।
लेकिन अब वो खेल हो गया जिसके लोगों को इंतजार था और शंका भी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा हो गया। और अब जांच एजेंसी ने उनको पूछताछ के लिए 27-28 अप्रैल को बुलाया है और इसका खुलासा सत्यपाल मलिक ने खुद किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक पहले भी बेबाकी से बोलते रहे हैं और उन्होंने अभी भी बेबाकी से ही जवाब दिया था, और उन्होंने कबूल किया था कि जिस तरह से इतने जवान पुलवामा में शहीद हुए उनका कारण कहीं न कहीं उस समय की मौजूदा सरकार थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अभी हाल ही के दिनों में 2 इंटरव्यू किए थे, एक द वायर पर और एक रवीश कुमार ने लिया था जो वो, उनमें दोनों में यह बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे। और सत्यपाल मलिक ने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि देखिए किस तरह से इस मामले को दबा दिया गया है और किसी अखबार ने फ्रंट पेज तक पर नहीं छापा है। हालांकि दोस्तों सत्यपाल मलिक ने जो दावे किए थे अब उनकी सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन सत्यपाल मलिक ने पूरे विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सेना के जवानों को 5 हवाई जहाज चाहिए थे, लेकिन वह मना कर दिए गए उस समय राजनाथ सिंह द्वारा। ऐसे आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए थे, जिसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो छोड़ो, राजनाथ सिंह की तो छोड़ो, और तो और भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई छोटे से नेता पर भी कोई आरोप लगाता है या उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां शुरू हो जाती है कार्रवाई करने। तो आखिरकार सत्यपाल मलिक में ऐसा क्या है? किसान आंदोलन में भी सत्यपाल मलिक ने खुला खुला विरोध किया था केंद्र सरकार का और 3 कृषि कानूनों का, जिसके बाद हर कोई मुरीद हो गया था सत्यपाल मलिक की बेबाकी का। लेकिन वो तो चलो हो गया था और 3 कृषि कानून भी वापस हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब जो सत्यपाल मलिक ने दावे किए थे उनसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल गई थी और केंद्र का नेतृत्व भी हिलता हुआ नजर आया था। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर रहा उन मुद्दों को उठाने में। हालांकि कांग्रेस ने वो मुद्दा उठाया जरूर, लेकिन उस स्तर पर नहीं उठा पाए जिस स्तर पर उठाना चाहिए था। अब सोच के देखिए, अगर इतनी बड़ी बात कांग्रेस की केंद्र सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी के हाथ इतना बड़ा मुद्दा लग जाता तो इस मुद्दे का कितना बड़ा बवाल हो जाता और लोग सड़कों पर कैसे उतर आते। लेकिन शायद कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पाई, जिस कारण सत्यपाल मलिक का वह दावा दबा का दबा रह गया। और अब सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुला लिया है और उनको सम्मन भेज दिया है। अब हो सकता है जिस तरह से पहले राहुल गांधी संसद में बोलते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उन्होंने पूछा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है, क्यों अडानी 2014 के बाद एकदम से इतना अमीर हो गया। और उन्होंने यह सवाल कई बार दागा था कि आखिरकार इतने 1000 करोड़ रुपए किसके हैं और क्यों है। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और उन पर मोदी सरनेम में सूरत कोर्ट ने इतनी जल्दी कार्रवाई की कि उनको 2 साल की जो अधिकतम सजा हो सकती थी वो भी सुना दी और संसद से बाहर कर दिया गया राहुल गांधी को। उसके बाद आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने मुद्दा उठाया और दिल्ली असेंबली में कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और उसकी डिग्री फर्जी है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए। और तो और अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि सभी जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती है और यह चौथी पास राजा देखिए क्या क्या कर रहा है। ऐसे कुछ आरोप लगाए थे असेंबली में अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह यूनिवर्सिटी से डिग्री मांगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद गुजरात की एक कोर्ट ने फिर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से भी पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब बारी है सत्यपाल मलिक की। लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाता है तो सीबीआई तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती है। और अब सत्यपाल मलिक भी शायद उसी घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। आपको क्या लगता है, क्या
क्या सत्यपाल मलिक को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा? क्या सत्यपाल मलिक पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? या फिर जो सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को घसीटा है उसकी वजह से तो कहीं सीबीआई जांच के लिए नहीं बुला रही है? दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।